देख सकते हैं कि किस तरह खेत में कोबरा सांप बैठा हुआ है, जिसको कि रेस्क्यू करके पकड़ा गया है। तो बच जाता है ना? हाँ बच जाए, झाड़ने से बच जाता है। बचे नहीं झाड़े। उधर भी दिखा दीजिए भैया, उधर है, उनको दिखा दीजिए। बताइए हाँ तो झाड़े से तो बचे नहीं चाहते, सांप काट ले तो बचे। आप भी इससे सहमत हैं? हाँ हम सहमत हैं। चाहे मारते रहेंगे उससे एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग का खेत का अनाज जो है चूहा 60-70 किलो, 100 किलो में 60-70 किलो चूहा बर्बाद कर देगा, जिस कारण से 30-40 किलो में किसान खुद नहीं खा पाएगा, तो हम लोग को कहाँ से फसल दे पाएगा। जब नहीं दे पाएगा तो हम लोग भूखमरी का शिकार होंगे, एक दिन हम लोग भूखे मरेंगे, या नहीं तो हम लोग क्या खाएंगे, खाने के लिए मिलेगा ही नहीं। अगर आप लोग बोलिएगा कि चूहा मारने का दवाई छिड़क देंगे, तो हम लोग समझदार है, खेत में जो भी किसान भाई है सबको पता है कि जहर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कीटनाशक के अलावा अगर आप जहर इस्तेमाल करेंगे उससे हम लोग को भी तो नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए हम धो धकार के भी अच्छे से खाएंगे तब भी तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, इसीलिए से सांप को बचाना बहुत ज्यादा पर्यावरण में आवश्यक है। इसके जहर से ही सांप का एंटी वेनम बनता है, जिससे कि अगर सांप काट लिया आपको, इसी के जहर से इसका इलाज होगा, इसके अलावा इलाज नहीं होता है। तो इसके जहर से बहुत सारा दवाई भी बनता है, जिस दवाई का प्रयोग बहुत सारा मेडिकल क्षेत्र में किया जाता है, जिससे हमारा आपका जान बचाया जाता है। ठीक है ना, महंगे महंगे दवाई बनते हैं जिसका कि उपयोग मेडिकल में बहुत ज़्यादा है, इसलिए से सांप का रहना पर्यावरण में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है ना, यदि किसी को सांप काट लेता है उसके लिए क्या क्या उपचार करना चाहिए वो भी हम बता देते हैं। जैसे ये सांप है, या अगर आपको काट लेता है तो आपके पास समय है बचने का, कम से कम 2 से 3 घंटा आपके पास समय है। ठीक है, वह सांप के जहर पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना मात्रा में आपके अंदर जहर इंजेक्ट किया गया है। अगर ज्यादा मात्रा में जहर छोड़ा जाता है अगर ज़्यादा मात्रा में जहर छोड़ा जाता है तो हो सकता है कि कुछ टाइम कम लगे। इसके अलावा यदि आप पेशेंट को घबरा देते हैं, जैसे किसी को काट लिया है सांप, अगर उस पेशेंट को घबरा देंगे कि सांप तुमको काट लिया, या रोना धोना शुरू कर देते हैं महिलाएं लोग, जिस कारण से पेशेंट का हार्ट बीट, धड़कन जो होता है वो तेज हो जाता है, रक्त का गति, रक्त का संचार जो है वो तेज होने लगता है, जिस कारण से कि जहर का प्रभाव जो है पूरे शरीर में बहुत तेजी से फैलता है। इस प्रभाव से बचने के लिए हमें जिस जगह पे सांप काटा है उस जगह से एक बित्ता छोड़ के पूरा शरीर में आपको जो है, जहाँ तक पूरा पैर है, आप पूरा पट्टा से बांध दीजिए उसको। पट्टा मतलब चौड़ा साड़ी जैसा पट्टा होता है, उस तरह चौड़ा से आपको पूरे पैर में बांध देना है। पेशेंट को घबराना नहीं है कि सांप काट लिया मर जाएगा। अगर पेशेंट घबराएगा, उसको इतना ज़्यादा डर लगेगा कि वो जो 2 घंटा में मरेगा, 1.5 घंटा में मरेगा, वो 5 मिनट में मर जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग के यहाँ 90% सांप जो है बिना जहर वाला है। हम लोग के यहाँ ज़्यादातर सांप बिना जहरीला है। जैसे में मान लीजिए जो धामन हो गया, घोड़िया हो गया, घरकरेत हो गया जिसको साखर बोलते हैं, या हरहरा हो गया, इस तरह का कई सारा सांप है जो कि वेनेमस नहीं है, जिसमें जहर नहीं पाया जाता है। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि सांखर के काटने के कारण भी मौत हो गया है। अब पूछिएगा कि बिना जहर वाला सांप काटने से मौत कैसे हो गया, होता क्या है अभी बताए। अगर पेशेंट को हम लोग डरा देंगे, घबरा देंगे, उस क्रम में होता क्या है कि बिना जहर वाला सांप काटने के कारण भी पेशेंट हार्ट अटैक से और ब्रेन हेमरेज से मर जाता है। ठीक है ना, इसीलिए पेशेंट को घबराना नहीं चाहिए। पेशेंट को जितना जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल ले जाए। सरकारी हॉस्पिटल जाने के बाद आपको एंटी वेनम लगेगा, आप बच जाइएगा। सांप काटने से कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, इतना सारा सावधानी आपको बरतना है। एक अंधविश्वास और दूर कर देते हैं। बहुत सारा लोग सोचते हैं कि सांप दूध पीता है या कैमरा में फोटो खींच लेता है नागिन, और नाग आके बदला ले लेगा, पता है ना। तो सांप की आंख में कोई ऐसा रेटिना मतलब मेगापिक्सल कैमरा वाला नहीं लगा हुआ है, लेंस नहीं है जो कि वो रिकॉर्ड करके रख सकता है। ठीक है ना, सांप की आंख में कोई लेंस नहीं है जिसके कारण वो फोटो खींच सकता है। और जब फोटो नहीं खींचेगा तो वो कोई देख ही नहीं सकता, वो तो मर गया। इसके अलावा सांप का बहुत सारा मिथक है कि सांप दूध पी लेता है, छान के दूध पीता है, या किसी भी तरह से दूध पी लेता है, धामन पी लेता है। अभी इनको दिखा दीजिए थोड़ा, ये बोले चाचा जी, इनको दिखा दीजिए। धामन दूध पी लेता है ना, आपका मानना है? आप देखे या कहीं कहानी किस्से में सुने? पुराना जमाना में सुने हैं। चलिए आप भी कुछ सुने हैं। ज्यादातर लोग का यही मानना है, जहाँ भी जाते हैं वो
पूरा भारत में ये अंधविश्वास फैला हुआ है कि सांप जो है छान के दूध पी लेता है गाय भैंस का, माताओं का, ठीक है ना। अब वो अंधविश्वास कैसे फैल जाता है? जो धामन होता है कम से कम 5 फीट 6 फीट का धामन होता है, मेरे हाइट से भी बड़ा बड़ा धामन होता है। अब वो धामन होता है क्या है, वो जब खेत में चलता है उसका रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होता है, ठीक है ना। वो इतना तेज होता है कि 5 फीट का सांप आपको जब भागेगा खेत में आपको दिखेगा भी नहीं। वो कई बार क्रॉस कर रहा था रास्ता, और हम लोग वो रास्ता पे कर जा रहे होते हैं, या गाय भैंस का झुंड जब चलता है उस क्रम में वो लंबा जो सांप जो होता है वो पैर में लिपट जाता है। सांप का प्रवृत्ति होता है लपेट लेना। अभी ये खुद में लिपटा हुआ है, ये रड में लिपटा हुआ है ना, चारों बगली घुरा, इसी तरह ये पैर में लिपट जाता है, जिस कारण से कि अब बड़ा सा सांप अगर 5 फीट का सांप ये छोटा भी किसी के शरीर में टच हो जाएगा तो डर से मरने लगेगा, है ना। 5 फीट का सांप अगर किसी पैर में लपेट गया तो वो तो वही डर से बेहोश होने लगेगी, या उसको तो होश ही नहीं रहेगा क्या हो गया। बाकी सांप क्या आगे किया वो तो नहीं जान रही है, लेकिन वो जो अंधविश्वास फैला हुआ है कि दूध पीता है, तो वो माताएं क्या बोलेंगी, कहा दूध पीने के लिए सांप आया था। भैंस में लिपट गया तो जो भैंस चराने वाले हैं भाई साहब वो बोल देंगे कि दूध पीने के लिए भैंस को छान रहा था। अब हम बता देते, आप बोलिएगा कि चलिए आप कहानी को सीधा नकार दिए, गलत है, कुछ सबूत दीजिएगा ना। अब देखिए कोई भी हम अब समझिएगा बात को, जैसे मान लीजिए दूध पीता है कोई भी बच्चा, तो या जानवर का बच्चा हो इंसान का बच्चा हो, जो भी दूध पीता है उसका जीभ हम लोग की तरफ पूरा बना हुआ होता है ना। ये बनावट हम लोग का जीभ देख लीजिए चौड़ा होता है ना। अभी मान लीजिए बिना जीभ के सहायता से हम बोतल में दूध या पानी भर के आपको दे देते हैं, उसको आप बिना जीभ के सहायता से चूस नहीं सकते हैं ना। उसको चूसने के लिए हम लोग के जैसा जीभ चाहिए। जब हम लोग के जैसा जीभ ही नहीं है सांप के पास, इसका जीभ फटा हुआ है ना, इस तरह फटा हुआ है जीभ। अब मान लीजिए फटा हुआ जीभ से दूध को कैसे चूस सकता है? संभव है? जब संभव नहीं है तो सांप दूध नहीं पिएगा। इसके अलावा अगर सांप दूध पी लेता है तो सांप को दूध पचाने का क्षमता नहीं होता है। अगर ये दूध जबरदस्ती पिला भी देते हैं तो ये दूध नहीं पचा पाएगा और ये उल्टी करेगा, वोमिटिंग करेगा, और निमोनिया के कारण सांप मर जाएगा, ठीक है ना। इसलिए सांप वगैरह दूध नहीं पीता है, ना बिन सुनता है। हाँ, बिन का भी ये ध्वनि सुनता नहीं है। होता क्या है, ये जो जीभ निकालता है इससे ये तरंग पकड़ता है, बहुत थोड़ा सा ये जीभ जो निकालता है इससे ये तरंग पकड़ता है। इसके पूरे शरीर जो है ये नीचे ये जो चलता है, हम लोग का आहट को, ये कंपन को, इसको पकड़ करके समझ तक आगे आदमी है या जानवर है, कितना बड़ा शिकार है, जीभ निकाल करके पता लगाता है, जिस कारण से ये भागता है, ना कि ये बीन पे नाचता है। अभी इसको अगर इसके सामने कोई चीज झुलाया जाए ये फन जोड़ लेगा फटाक से, ठीक है। इसका अभी ठंडी है इस वजह से उतना एक्टिव नहीं है, ये जोड़ेगा। आप जिधर जिधर मूवमेंट होता है, जिधर जिधर हिलता है कोई भी चीज, ब्लैक इसको ज्यादा दिखता है, उधर उधर सांप नाचता है। और इस सांप का लक्षण है कि जहाँ खतरा दिखेगा ये फन जोड़ करके खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। इस सांप का लक्षण ये फन जोड़ करके खतरा के सामने अड़ जाना, ठीक है ना। बाकी आप जिधर जिधर झूलाता है सपेरा, बीन वगैरह ऐसे से बजाता है ना, उधर उधर झूलता है तो हमको आपको लगता है कि बीन बजा रहा है तो नाच रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। अभी भैया जी सांप को अगर नहीं देखते रहते, सांप भाग जाता, हम नहीं पकड़ पाते। अब उसके अलावा बहुत जगह रेस्क्यू करने जाते हैं, रेस्क्यू करने के टाइम में बोलेगा कल देखे थे, परसों देखे थे, आज सुबह देखे थे। अरे भैया आप जब देखे तभी वो पकड़ाएगा। अब क्या बोलेगा, हम सोचे आपके पास कोई ताबीज होगा, जंतर होगा या बीन होगा तो आप बजाइएगा तो निकलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा विश्वास नहीं। झड़वाने के लिए जाते हैं, कैसे बचा लेता है ना आपको, झाड़े तो बच जाए। भैया उनको भी दिखा दीजिए, सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे। बोलिए क्या दिक्कत है? झाड़ता है तो बच जाता है ना। हाँ बच जाए, झाड़ने से बच जाता है। बचे नहीं झाड़े। उधर भी दिखा दीजिए भैया, उधर उनको दिखा दीजिए, बताइए। हाँ तो झाड़े से तो बचे नहीं चाहते, सांप काट ले तो बचे। चलिए चलिए अब इधर दिखा, मजाक वाली बात नहीं है, सीखने वाली बात है। आप भी इससे सहमत है? हाँ हम सहमत हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ज्यादातर लोग यहाँ गांव में हम लोग के मतलब अंधविश्वास या शिक्षा नहीं होने के कारण हम लोग ज्यादातर सहमत ही होंगे। अब देखिए होता क्या है, अभी हम बताएं कि 90% सांप, 90% सांप, 100 में 90 सांप यहाँ जहरीला ही नहीं हम लोग के यहाँ, ठीक है ना। बरगाही भाई सामन हो गया, हड़बड़ियो हो रहा है, धोरिया हो गया, साखर हो गया, हरारा हो गया या कुकड़ी सांप हो गया, इस तरह का बहुत सारा सांप जहरीला नहीं हम लोग के यहाँ। हम लोग के यहाँ सिर्फ ये सांप जहरीला है जिसके अंदर जहर है। इसको अक्सर या गेहूमन, नाग या कोबरा बोला जाता है। कॉमन कोबरा है, स्पेशल कोबरा बोला जाता है। ये कोबरा है जिसको अक्सर गेहूमन बोलते हैं। हाँ, इसका पहचान फन जोड़ने का। देखिए आप कैसे बचाता है,
अब जैसे आपको ढोलिया काट लिया, शाखा काट लिया, तो आप बोलेगा झड़वाने के लिए उसके पास, आपको झाड़ते झाड़ते झाड़ दिया, आपको बचा लिया, बोलेगा आप बच गए, जाइए आप घर चला जाइएगा। और आपको बोलेगा कि आपका जहर उतर गया, आपको तो बिना जहर वाला काटा था ना, तो आप बच जाना तो स्वाभाविक है, आप जाते या नहीं जाते आप तब भी बच जाते, ठीक है। अब इसके अलावा कई बार ये सांप जब काटता है, इसका कई बार 90% जो फॉल्स बाइट रहता है, मतलब अगर आपको काटेगा भी ना सिर्फ फन मारता है, कई बार दांत गड़ाने के बाद भी जहर नहीं डालता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इस क्रम में भी आप जाते हैं जब उसके पास, तो आपको बचा लेता है, समझिएगा बात को। लेकिन जिस टाइम आपको काट के जहर डाल दिया आपके अंदर, अब आपको उसका दादा नहीं बचा पाएगा। अब उस टाइम आपको क्या बोलेगा, सुनिएगा, उस टाइम आपको वो क्या बोलेगा, आप मेरे पास झाड़ते झाड़ते लेट कर देगा, आपके मुंह से आप परेशान होकर आप मरने उड़ने लगेगा जब, तब आपके मुंह से फैन चलने लगेगा, तब आपको बोलेगा कि आप आने में लेट कर दिए, अब आप हॉस्पिटल जाइए। होता है ना, कई बार भेजता है ना हॉस्पिटल, तो वो हॉस्पिटल क्यों भेजा, क्योंकि आपके अंदर अब जहर चला गया, वो समझ गया कि इसके अंदर जो है जहर फैल गया है, आपको अब हॉस्पिटल भेजेगा, आपको तो लेट कर दिया, आप वहाँ पर मरिएगा, समझ गए ना बात को। बिना जहर वाला काटा तो बचा लिया, और जहर वाला काटा तो नहीं बचाएगा। अब समझ गए ना बात को आप, यही होता है। चलिए अब इसको पैक करते हैं, डब्बा खोलिए, डब्बा खोलिए, पानी निकालिए, पानी। इंसान की बढ़ती आबादी के कारण सांपों के रहने का जगह जो भी जंगल है उसको काट करके इंसान घर बनाते जा रहे हैं, जिस कारण से जंगल बचा नहीं है। इसलिए जंगल जब भी आप जाते हैं, यदि आपको वहाँ सांप दिखता है तो सांपों को कृपया ना मारें, क्योंकि सांप को अगर हर जगह से मारेंगे तो वो कहाँ जाएंगे। एक तो हम लोगों ने जंगल छोड़ा ही नहीं है, तो जहाँ छोड़ा है कृपया वहाँ तो उसे जीने दें, तो सांपों को सुरक्षित जंगल में जीने दें। इस सांप को कुराहा से रेस्क्यू किया गया था और इस जंगल में इसको पुनर्वास के लिए छोड़ दिया गया है। इसकी लंबी उम्र के लिए हम लोग कामना करते हैं और मिलेंगे इसी तरह के मज़ेदार वीडियो के साथ।